आपके हर डाउन हुए बंदे को, चाहे फ्रेशर है, चाहे ब्रॉन्ज है, चाहे सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, उसके साथ पर्सनली 10 मिनट बैठिए, ताकत तो वो अपने आप लगा देगा सर। यस और नो? समझ में आ गया सर? गोल आपको सेट करवाना, जैसलमेर का गोल आपको सेट करवाना पड़ेगा। अक्सर कैसे कैसे करना है, इतना स्पीच, ये आईडी ऐसे खोली जाती है, जैसलमेर चेक कैसे किया जाता है, आपको हर रोज चेक करना, हर रोज देखना है उसको चेक करना। तो बताइए, बोलने से कुछ होने वाला? अगर आपके पास 10-10 लीडर है, 10-10 लोगों को जैसलमेर करवाना, या हर हफ्ते जितने नए लोग ज्वाइनिंग हुए उनका गोल सेट आपको करवाना है। रेडी? तो आपको जब 4 लोग आपके साथ बैठे हैं, अगर आप बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, 10 लोग बैठे हैं, तो ये आपको बताना सेट योर गोल। गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक। और तो उन 4 लोगों का लिस्ट के हिसाब से उनका गोल सेट करवाइए आप बैठ के, और उस गोल को अचीव करवाइए। फिर आपकी ट्रेनिंग ये नहीं है सर स्टेज से, जैसे आज महिपाल सर ट्रेनिंग देके जा रहे हैं, संजीव सर, उस लेवल पे पहुंचेंगे सर हम। आज हमारी ट्रेनिंग है बेसिक, उसके सामने बताया गोल सेट करना भाई, फिर उसका गोल सेट करवाया। यस और नो? समझ में आ रहा है सर? थ्योरिकल प्रैक्टिकल साथ साथ चलेगा। डायलॉगबाजी, डायलॉगबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। तैयार हैं? सिंपल बताना है सर, गोल कैसा होना चाहिए। ब्रॉन्ज कब बनना है? हमारी कंपनी ने गोल सेट कर रखे हैं, ब्रॉन्ज कब बनना है, सिल्वर कब बनना है, गोल्ड कब बनना है, और हमारी कंपनी ने एक 3 महीने का भी टारगेट दे रखा है, आपको 3 महीने में ये गोल सेट करना है। तो इस गोल को पूरा करने के लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं। रेडी? कोई इतने बड़े गोल नहीं बनाएगा सर, कार का बहुत बड़ा गोल नहीं, और वो वाले डायलॉग नहीं मानना सर, पहले फैमिली गोल, वो बाद की बातें हैं सर, वो एसओएस में कहीं जाके वो ट्रेनिंग ले लेगा। सही है? आपका ट्रेनिंग का मतलब है उससे प्रैक्टिकल करवाना, उसका गोल सेट। तैयार हैं? कर लेंगे ट्रेनिंग। नेक्स्ट गोल के बाद क्या है सर? लर्निंग एटीट्यूड। हर इंसान को सर सीखने की आदत होनी चाहिए। आपको अपने बारे में बताना सर, मैं भी हमेशा सीखता रहता हूं। मैं अपने बारे में अपने आप को भी मानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, हमेशा जीरो मान के काम करता हूं। मैं जिससे भी सीखने का मौका मिले हमेशा सीखता रहता हूं। लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की इच्छा जब आदमी की होती है तभी कुछ सीख सकता है, नहीं तो सिखाने वाला कुछ नहीं सिखा सकता। तो सर हमेशा सीखने की इच्छा जाहिर करना। आप अपने प्रोफेशन में हो सकता है मास्टर हो, आप जिस लाइन में 30 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं उस लाइन में हो सकता है आप सभी लोग अपने प्रोफेशन के किंग हो, लेकिन इस प्रोफेशन में जब मैं आया था तो मैंने मेरे अपलाइन को एक ही बात बोली थी, सर मैं इस प्रोफेशन में बिल्कुल बच्चा हूं, जीरो हूं, अपने आप को जीरो मान के काम किया था, और इस प्रोफेशन मेरे लिए नया प्रोफेशन था, तो मैं सीखता रहा और आज इस रैंक पे हूं। तो आपको भी अपने आप को जीरो मान के काम करना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार हैं? सीखने के लिए तैयार हैं? कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सीखने में क्या क्या सीखना है सर? लिस्ट बनाना सीखना है। क्या करना है? तो लिस्ट कैसे बनानी है सर? लिस्ट कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। कौन कौन सी? तो ये खड़े होकर बोलना है सर, लिस्ट 3 तरीके की होती है सर, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट कौन सी होती है? रिलेटिव, रिश्तेदार जानकार। अब हर आदमी को, आपको नॉर्मली बातें बतानी है सर, हर आदमी अपने रिश्तेदार जानकार को बताना नहीं चाहता, वो सोचता है कि मैं जब सफल हो जाऊंगा तब रिश्तेदारों को बताऊंगा। अब रिश्तेदारों का नाम क्यों लिखा हुआ सर? इस बिजनेस में हर कोई ये सोचता है अक्सर रिश्तेदारों को जोड़ना, रिश्तेदारों को प्रोडक्ट बेचना, ऐसा नहीं है सर। इसमें हॉट लिस्ट में क्या होता है सर? सेल 2 तरीके से होती है, या तो कन्विंसिंग से या फेस वैल्यू से। किससे? या तो कन्विंसिंग से या फेस वैल्यू से। अब शुरुआत में सर हमारे पास कोई अचीवमेंट है नहीं, कन्विंसिंग है नहीं, आपने हमारा प्रोडक्ट यूज कर लिया, प्रोडक्ट यूज करने के बाद अच्छा है या नहीं है, तो उसका विश्वास कौन करेगा? आपके पास ना अचीवमेंट ना कन्विंसिंग, तो आपको पहले जो विश्वास करेंगे जहां आपकी फेस वैल्यू होगी। क्या होगी? तो उन लोगों को जोड़ना नहीं है सर, प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट यूज करवाना है। और दुनिया में सर हर आदमी अपने रिश्तेदार जानकारों को पहले स्वस्थ करना चाहता है। चाहता है या नहीं चाहता? पहले अपने खास आदमी को पैसा कमाना चाहता है। यस और नो? तो सर रिश्तेदार जानकर जो आपके खास लोग हों, अब भविष्य में जब आपके करोड़पति बने, बहुत अच्छे रैंक पे जाएं, तो शुरुआत में उन लोगों की आईडी लगनी चाहिए जो आपके रियली में दिल के पास है, जो आपके शुभ चिंतक हैं। तो सबसे पहले आपको हॉट लिस्ट अपने रिश्तेदार जानकार खास दोस्तों की आईडी लगानी चाहिए, खास दोस्तों को स्वस्थ करना चाहिए, सबसे रिलेटिव लोगों को आपको इस बिजनेस के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी फेस वैल्यू काम करती है। क्या काम करती है? तो आपको अपनी फेस वैल्यू पे उनको जोड़ना नहीं है सर, जिसको जुड़ना होगा मेरे से मिलवाना है, किसी को जबरदस्ती नहीं करना। तो हम पहले प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो सर सबसे पहले कौन सी लिस्ट बनानी चाहिए? हॉट लिस्ट। उसका रीजन एक और है सर, जब आप मान लो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद सफल हो जाते हो, तो कोई रिश्तेदार ये नहीं बोले सर बाद में
बताने के बाद। अगर यार पहले बता देता तो मैं पहले ही जुड़ जाता। तो कोई रिश्तेदार जानकार आपका ब्लेम ना करे, सभी रिलेटिव को। और तीसरा एक और रीजन है सर, हो सकता है इस बिजनेस में आज कंपनी में लाखों लोग हैं, जब आप भी तो किसी के रिश्तेदार किसी के जानकार है, जब आप इस बिजनेस में आ सकते हैं तो आपका रिश्तेदार जानकार भी किसी और के साथ ना जाए, उससे पहले हमें बता देना चाहिए। इससे इसीलिए सबसे पहले वोटर लिस्ट बनवाई जाती है। सही है? रीजन बताना है। क्या बताना है? कारण बताने हैं, जितने बता सकते हो। ये वोटर लिस्ट क्यों बनवानी होती है सर? कोई रिश्तेदार किसी दूसरे के साथ ना जुड़े, बाद में पता चले आपका मामा, आपका जीजा, आपका साला, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त किसी दूसरे के साथ जुड़ा मिले, उससे पहले हमें ही बता देना चाहिए। और होता है कई लोगों के पास साथ, होता है या नहीं होता? होता है। तो आपको ट्रेनिंग में कोई अलग से बातें नहीं बतानी, वो आपका रैंक नहीं, आपको सिंपल सिंपल बातें बतानी है। सर वोटर लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है? सर मैंने कहीं देखा एक लड़के ने काम करता था हमारे साथ, 6 महीने से कर रहा था, उसने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया। 6 महीने बाद उसके मामा को कोई दूसरा ज्वाइनिंग करवा के ले आए, बाद में बोलता सर ये तो मेरा मामा है। बोला यार अब तो जुड़ गए किसी और के साथ। तो उस लड़के ने पहले बता दिया होता तो शायद उसका मामा उसी के साथ ज्वाइनिंग होता। यस और नो? उसके बाद कौन सी लिस्ट है सर? वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में कौन आते हैं? फ्रेंड्स, दोस्त, जो आपके पढ़ाई में दोस्त हैं, जो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में। आपको सोचना है सर दोस्त कौन से होते हैं, जहाँ आप नौकरी करते थे, जहाँ पहले जॉब कर रहे थे, कोई आपसे जितने भी यार दोस्त हैं जो पहली क्लास दूसरी क्लास में जो पढ़ाई के टाइम पे यार दोस्त थे, आपके पापा के दोस्त भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी की फ्रेंड भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर की सहेली भी हो सकती हैं। फ्रेंड में अकेला नहीं, आपके ही दोस्त। वार्म लिस्ट में कौन आते हैं? आपके पापा के साथ जो जॉब करते हैं वो लोग भी आते हैं। यस और नो? यस और नो? और मैं रियलिटी बताऊं, लिस्ट अगर कोई नेटवर्कर, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई। क्या हो गया? लिस्ट? वोटर लिस्ट कभी खत्म होती है क्या? हाँ, मेरी तो आज तक ना हुई सर। वोटर लिस्ट बनाई कैसे जाती है? बनवाई आपने कभी? आप मैं रियलिटी बताऊं, हम काम करते नहीं, हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं सर। आप बैठ के किसी के नाम लिखवाए अपने 20 लोगों के? सारे लिखवाते हो तो हर हफ्ते बता दो। जितने लोगों को गोवा की लास्ट क्लोजिंग में आपने ज्वाइनिंग करवाया सबकी लिस्ट बनवाई। ये बिजनेस बहुत आसान है पर करना पड़ता है। सर ने बताया ना 2 तरीके के लीडर हैं, एक गॉड मेड लीडर, एक मैन मेड लीडर। यहां बहुत सारे लोग मैन मेड लीडर आएंगे सर, सब संजीव सर जैसे नहीं हो सकते। जब आप किसी फ्रेशर के साथ बैठते हो ना और उसकी एक बार लिस्ट बनवा देते हो, कितना ही मोटिवेशन दे लो, आपने वो नाम लिखवा देना तो उसको वो काम करना आ जाता है सर। आप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करते क्या? ABCD पहले दिन से वो खुद लिखना स्टार्ट करता था क्या? तो आप ये मान लें कि वो जो आया ना, उम्र से कितनी है, बच्चा है, लिस्ट आपको बनवाना पड़ेगा। बताओ सर, अपने खास रिश्तेदार जानकारों के नाम बताओ सर। वही ट्रेनिंग में आप चाहे टोपाज है, चाहे रूबी स्टार है, चाहे स्पायर हैं, ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर दी। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही सर नए लोगों को बैठाओ, चलो सर लिस्ट बनाते हैं सभी की। हम ट्रेनिंग करते हैं और छोड़ देते हैं, चल भाई तू संभाल, चल भाई तू संभाल, चल इसके साथ लग जा। अरे प्लानिंग तो दे, बैठ तो सही। हाँ, यस और नो? समझ में आ रहा है सर? क्लियर हो रहा है? कहाँ गैप है? फ्रेशर आदमी के साथ बैठ, कोई आसान काम है सर। मैं एक ही काम करता हूं, मैं रियलिटी बताऊं, मैं आज भी किसी नए स्टेशन पे जाता हूं ना तो मैं नए आदमी को बुलाता हूं, उसको बैठता हूं, उसका गोल सेट करवाता हूं, ब्रोंज कब बनेगा, सिल्वर कब बनेगा, गोल्ड कब बनेगा। नए आदमी के साथ मैं पर्सनली बैठता हूं, उसकी वोट लिस्ट बनवाता हूं। मैं जिस भी नए स्टेशन को स्टार्ट करता हूं मैं खुद जाके बनवाता हूं, और यही काम मैं करता हूं, आया हूं सर। मैं बेसिक काम जानता हूं, मैं कोई ट्रेनर कोई मोटिवेटर नहीं, ये वाला काम मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। और ये जानता हूं इसलिए मैं डरता नहीं हूं। मेरे को कोई भी आदमी पकड़ा दो सर, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, काना हो, कैसा भी हो, पनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गूंगा हो, बोल ना सकता हो, दे दो। बस एक ही इच्छा हो, बस करना चाहता हूं। अंधा हो, कोई दिक्कत नहीं, बस चाहता हूं। मैंने बेसिक काम करने हैं। और कोई लोग बोलते हैं सर बिजनेस नहीं चल रहा, बेसिक काम नहीं कर रहे सर आप। कोई तो अपलाइन से उम्मीद कर रहा अपलाइन आके लेग चला दे, अपलाइन आके ट्रेनिंग कर दे, अपलाइन आके मीटिंग। ये काम कौन करेगा सर? हाँ, हर हफ्ते 4 लोगों की लिस्ट बनवा दो ना। अगर इसी क्वार्टरली देख लेना, बिजनेस डबल ना हो जाए तो मेरे पास आ जाना सर। तैयार हैं? तैयार हैं?
हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट के बाद बताओ सर, दोस्तों को बताना पड़ेगा सर। सोचो आपकी पहली क्लास में कितने बच्चे थे, आपने बनाई अपनी लिस्ट, दिखाओ। हाँ, फिर बोलते सर सुबह 6 बजे कहां जाऊं, कोई बुलाता, अपनी लिस्ट दिखा। हॉट लिस्ट बनाई, बनाई सर, बनाई है। आपकी दादी कहां की थी पता है? हाँ, गए हो? अपनी दादी के मायके में प्लान देने कौन कौन गया, हाथ उठाना। बस देख लो, हॉट लिस्ट होगी कवर। बस आपकी दादी के भाई कितने थे या कितने हैं, उनके बच्चे कितने हैं, आपकी दादी के भाई की शादी कहाँ हो रखी है, वहां उनके कितने परिवार में लोग हैं। चलो लिस्ट बनवाता हूं ना, बनाओ। आपकी दादी के भाई थे, उनकी कहां शादी हो रखी है, और उनकी दादी के जो भाई हैं उनकी वाइफ के कितने भाई हैं, और उनकी कहां शादी हो रखी है। चलते जाओ, लिस्ट खत्म हो जाए तो मेरे को बता देना। आपकी नानी कहां की है, नानी के कितने भाई हैं, नानी की सिस्टर कितनी है। चलो, आपके मामा जी कितने हैं, हाँ, मामी कहां की हैं। पहले ऐसी लिस्ट बनाना जहां से पैसे मिलते हो जाते ही।